नमस्ते आप सभी को। आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अब तक फॉर्म भर लिया होगा आपने। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो टीचर वैकेंसी आई हुई है जिसका परीक्षा का आयोजन बीपीएससी को करना है, इस एक खुशखबरी आप लोगों को बताना में ये आ रहा है कि इसके डेट बढ़ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ दिन डेट बढ़ सकते हैं। 30 तारीख को इसके विज्ञापन आए हुए थे और टोटल पोस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1,70,461 पोस्ट इसमें थे। और जो जॉब का लोकेशन है वो बिहार ही रहेगा बीपीएससी टीचर के लिए। और आज हम सबसे इसमें बेस्ट बात करने ये जा रहे हैं कि यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जॉब पा लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। आइए देखते हैं। क्लास 1 से 5 तक 25,000 रुपये बेसिक, जो इन्होंने लिखा है बेसिक जो होगा आपका वो होगा 25,000 रुपये। 9वीं से 10वीं तक माध्यमिक जो है उसका आपका यहाँ पर बता रहा है 31,000 रुपये। 31,000 प्लस अन्य भत्ते और भी इसमें ऐड होंगे। और 11th-12th का 32,000। ये बेसिक पे है, ध्यान रखना है, ये बेसिक पे। इसमें जुड़ेंगे क्या क्या ये चीज़ देखना है। तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा, सबसे पहले तो जो आपका सैलरी बनता है वो बनता है बेसिक पे। उसके बाद इसमें जुड़ता है HRA। HRA का मतलब है हाउस रेंट आपको दिए जाते हैं। और TPT, TPT का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस। इन सब को जोड़ करके आपका सैलरी बनता है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें आपका DA भी जुड़ता है। TPT के बाद इसमें एक DA जुड़ेगा। तो DA अभी 42% चल रहा है, जो मेरे हिसाब से अब जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग देगा तब तक हो सकता है 50% हो जाए। अभी जो करेंट रेट है वो है 42%। तो आपका मान लीजिए कि जो बेसिक पे है 25,000 रुपये, इस 25,000 रुपये का 50% जब आप ज्वाइन करेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए DA होगा तो हो गया 12,500। और प्लस हाउस रेंट, जॉब लोकेशन जो है उसी हिसाब से आपका हाउस रेंट अभी के हिसाब से 9% होगा। और TPT 1,800 के आसपास बनना चाहिए, सेंट्रल में इतना मिलता है। तो टोटल जोड़ करके जो आप लोगों का जो पैसा बनेगा वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए लगभग, प्राइमरी का जो प्राइमरी का बनेगा वो बनेगा लगभग 40,000 के आसपास। और जो मिडिल क्लास का बनेगा 9वीं और 10वीं का वो बनेगा लगभग 50,000 रुपये इन हैंड। और जो 11th-12th का है इनका बेसिक पे तो 32,000 है, लेकिन सारे भत्ते जोड़ करके लगभग 60,000 के आसपास बनेगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुनहरा मौका है। क्लास 1 to 5 का जो जॉब लोकेशन होगा वो बिहार ही होगा। 25,000 रुपये बेसिक पे प्लस अन्य भत्ते। 9th-10th का 31,000 बेसिक पे प्लस अन्य भत्ते। और 11th-12th का 32,000 और अन्य भत्ते। देख ये रहे हैं कि 9th-10th और 11th-12th में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 से 7,000 रुपये का अंतर लास्ट में पड़ेगा। यहाँ पर मात्र 1,000 रुपये का अंतर है। सेंट्रल जो KBS का एग्ज़ाम है उसमें और बिहार सरकार के जो ये जॉब आए हैं इनमें लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि हर एक पोस्ट में 10,000 रुपये सैलरी का लगभग अंतर होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हो। तो इस चीज़ को बहुत ही सुनहरा मौका है, आप लोग लग जाइए अच्छे से तैयारी करने के लिए। अब आते हैं हम अप्लाई डेट। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि इसका डेट बढ़ा दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन 15/6 को स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसका जो लास्ट डेट था वो था 12/7। तो ये 12/7 को अब आप काट लीजिए, अब हो गया है 15 तारीख, 15/7 डेट हो गया है। तो जिनका भी फॉर्म नहीं भरा गया है वो आप 15 तारीख तक, 15 का वेट मत करिए, 15 तक डेट बढ़ गए हैं, लेकिन कोशिश करिए, अब भरे भी जा रहे हैं, कभी कभी साइड जाम हो जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो डेट है उसने बीपीएससी ने बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग का कोई बात नहीं किया है और कह रहे हैं कि अगस्त में इसका एग्ज़ाम ज़रूर ले लेंगे।
आइए देखते हैं बिहार टीचर वैकेंसी 2023 का एप्लीकेशन फ़ी क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बिहार के लोग हैं और उनके पास यदि SC ST PH जो भी PWD कैटेगरी के हैं, उनका जो फीस है वो 200 रुपये है, जैसा कि पहले ही पता था। जनरल EWS BC EBC को मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो उसका भी फीस 200 रुपये है। और जो जनरल लड़के हैं और बाहर स्टेट के लड़के हैं, बाहर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो उसका सैलरी है 750 रुपये। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए जनरल EWS BC और EBC SC ST जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो फीस है वो 200 रुपये है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि आपके पास उस समय में प्रेजेंट अगर आप अपना कोई जो है सो सर्टिफिकेट नहीं कर पाते हैं तो आपने फीस तो जमा किया हुआ है 200 रुपये, और उस समय अगर आपने किसी भी तरह का अगर जमा नहीं किया कोई प्रमाण पत्र तो आपका कैंडिडेचर क्या है, अपने आप निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अगर किसी को ये लगता है कि मेरा निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है, SC ST या OBC वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो वो पूरा जनरल कैटेगरी का ही फीस पेमेंट करें, जिससे इनका कहना है कि बाद में अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो 750 या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 200 रुपये के साथ जाइए। खास करके ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट आधार नंबर नहीं डालेंगे उनको भी 200 रुपये कह रहा है अतिरिक्त। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर जरूर दीजिए, सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करिए PDF फॉर्म में। लेकिन यदि आप आधार फॉर्म किसी कारणवश नहीं देना चाहते हैं तो आप वहां पर 200 रुपये फीस आपको अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे पहचान के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिहार BPSC शिक्षक भर्ती में उम्र का क्या क्राइटेरिया है। तो उन्होंने 1 अगस्त 2023 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो जो जनरल है EWS जनरल और EWS जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 1837, जैसा कि BPSC में है सेम वैसा ही एज क्राइटेरिया रखा है। जनरल और EWS फीमेल के लिए 18 से 40, यहाँ पर 3 साल का इन्होंने क्या किया है, रिलैक्सेशन दिया है। BC EBC मेल फीमेल के लिए सेम वही 18 से 40, और SC ST मेल फीमेल के लिए इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, 37 + 5 42 दिया है। ये क्लास 1 to 5 के लिए है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 9th 10th 11th और 12th, यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं। यहाँ पर 9th और 10th 11th और 12th में एज क्राइटेरिया लगभग सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। 21 से 37 यहाँ पर रखा है। एक चीज़ यहाँ पर ये देखना है कि जनरल EWS फीमेल सेम 21 से 40, EC EBC मेल फीमेल 21 से 40 और SC ST मेल फीमेल के लिए 2140 किया हुआ है। यहाँ पर ये देखना है कि ये टोटल 21 ले रहा है 9th 10th 11th 12th के लिए, लेकिन प्राइमरी में टोटल कितना ले रहा है, 18 ले रहा है। तो बस इतना इसका ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं BPSC टीचर सिलेबस के ऊपर, जो एग्ज़ाम पैटर्न है। हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। तो इसमें ये देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जो होगा वो सिर्फ पास करने के लिए होगा, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको मेरिट बनेगी। ये ध्यान रखना है कि जो मेरिट बनेगा वो दूसरे पेपर से बनेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें इन्होंने ये कहा कि यह पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, जैसा कि एक मैं पहले वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। जो 100 नंबर के प्रश्न होंगे उसमें 25 जो क्वेश्चन होंगे वो अंग्रेजी का होगा, और दूसरा भाग जो होगा उसमें 75 प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी या फिर उर्दू या बांग्ला, इन 3 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। जो उर्दू के अध्यापक बनना चाहते हैं वो ऑब्वियसली उर्दू ही लेंगे, बांग्ला के जो बनना चाहते हैं वो बांग्ला लेंगे यहाँ पर, लेकिन जो सामान्य कैंडिडेट है वो हिंदी लेगा। तो हिंदी में 75 नंबर का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर में 25 इंग्लिश और 75 नंबर का आपका बनेगा हिंदी। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर हो गया, और आपको 100 नंबर में ओनली 30 नंबर लाना है। पासिंग होने के लिए 30 नंबर लाना है। जिसका 30 नंबर आएगा
उसका सेकेंड पेपर में आप बैठ सकते हैं। अगर 30 नंबर नहीं आया तो सेकेंड पेपर में आप नहीं बैठ पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर और देखने की चीज़ है कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पेपर में नहीं रखा है, तो इसको आप आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कुछ पैसेज कविता के होंगे, गद्यांश और पद्यांश, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी करें। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा पेपर क्या होगा। दूसरे पेपर में इन्होंने जो रखा हुआ है वो फर्स्ट का ही दूसरा जो पेपर इन्होंने रखा हुआ है वो है यहाँ पर, इसमें प्राथमिक यहाँ पर 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हर एक फील्ड से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि इसमें गणित का होगा, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता करंट का क्वेश्चन होगा, सामाजिक विज्ञान SST का क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पर लगभग आप रखिए कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, और भूगोल, EBS, ये सब चीज़ शामिल है। इस चीज़ को आप बेसिकली ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि इन्होंने लिखा है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो आप जब भी तैयारी करें तो 1 to 5 बिहार का सिलेबस आप जरूर देख लीजिए, ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट माध्यमिक पेपर के लिए। हमने फर्स्ट पेपर का तो डिस्कस कर लिया। जो माध्यमिक पेपर होगा, माध्यमिक शिक्षक का जो लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर है वही सेम क्राइटेरिया है जैसा कि प्राइमरी में है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो माध्यमिक शिक्षक का जो फर्स्ट पेपर है, या चाहे 9th to 10th और 11th और 12th दोनों का ही, और 1st to 5 इन तीनों का जो फर्स्ट पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर सेम ही होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आपका 25 नंबर और 75 नंबर 100 नंबर का पेपर सेम ही है। आइए दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं, जो इनका दूसरा पत्र होगा। दूसरे पत्र में ये चीज़ ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि 2 भाग होंगे। पहले भाग में होगा 80 नंबर का क्वेश्चन और दूसरे भाग में होगा 40 नंबर का क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गए लगभग 120, लगभग क्या 120 नंबर हो गया। अब इसमें 120 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो ध्यान रखना है कि किस किस भाग से होंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो 80 नंबर का जो आप यहाँ पर प्रश्न बना रहे हैं BPSC, वो तो कह रहा है कि एक विषय आपको इसमें से चुनना है। वो कौन कौन से हैं? हिंदी से लेकर के और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हिंदी, या तो आप यहाँ पर हिंदी ले लेंगे, या कि कोई किसी का बांग्ला होगा, उर्दू होगा, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कोई एक विषय, जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं वह विषय आपका 80 नंबर का आएगा। दूसरा है इसमें ठीक वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो भाग 2 होगा उसमें क्या होगा। तो भाग 2 में ये कह रहे हैं कि एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा जो 40 नंबर का आपका होगा। ये जो होगा वो 40 नंबर का होगा। इसमें आपको जैसे प्राइमरी में आपका क्वेश्चन बन रहा है, जैसे गणित, सामान्य जागरूकता, जैसे कि GK आ सकता है, ठीक है ना, करेंट आ सकता है और रीजनिंग आ सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर आ सकता है, जो मूवमेंट है उनके ऊपर आ सकता है। तो इन सब चीज़ से क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे। जो आपके जनरल पेपर होगा उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखते हैं 11th और 12th में कैसा पेपर बनता है। 11th 12th का भी फॉर्मेट उन्होंने यही बताया। 11th जैसा कि मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि जो 100 नंबर के जो पेपर फर्स्ट पेपर होंगे वो सबके लिए, प्राइमरी और मिडिल और हायर उच्च माध्यमिक के लिए तीनों का लगभग सेम ही है, और 30% अंक लाना सबके लिए बराबर ही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने ये क्या कहा कि यह पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, जैसे कि आपका 9th to 10th में हुआ है। यहाँ पर भी 80 और 40 का रखा है। तो 80 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आप 11th 12th में देख सकते हैं कि कॉमर्स भी होता है ना। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस होंगे, साइंस का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस होगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, लैंग्वेज पेपर होंगे। तो बहुत सारे पेपर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका 80 नंबर का आएगा, वो आपका 80 नंबर का आएगा। और फिर से जो 40 नंबर का है वो आपका जनरल पेपर होगा, जैसा कि 9th और 10th में हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देख चुके हैं, जो 9th और 10th में है
वो यहाँ पर फिर से वही 40 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी में लग जाइए, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा तैयारी करें जिससे आप इस जॉब को पाएं। और जैसा कि हमने सुनहरा अवसर आपको बताया है कि यहाँ पर जो सैलरी जो आपके बनेंगे उसको ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम लोग अगर एम्प्लॉय नहीं हैं तो यह जॉब लेना है, और जॉब लेने के बाद में इस हैंडसम सैलरी को उतना और स्टेट की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आप अनएम्प्लॉय हैं तो अपना खर्च चलाने के लिए ये एक हैंडसम सैलरी है। तो उसको आप ध्यान में रख करके अच्छे से अच्छे पाने का कोशिश करिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।